बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आज जो स्पेशल चीज़ होने वाली है, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। सुपर मून का नज़ारा आज देखा जाएगा। आज सुपर मून रवां साल का ये दूसरा होगा, जबकि दिसंबर में तीसरा देखा जाएगा। और बहुत कम सुपर मून जो है रूनुमा होता है। ये होता क्या है जी, ऐसा होता है जब चांद बहुत ज़्यादा रोशन होता है और ज़मीन के करीब आ जाता है तो वो बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देता है, रोशन सा नज़ारा हो जाता है। ब्लू मून और सुपर मून इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी शफाफियत के साथ आपको रोशनी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इस साल में ये दूसरा सुपर मून का नज़ारा है जो आज देखा जाएगा तकरीबन कोई 6:49 पर। तो ज़रूर देखिएगा ये खूबसूरत नज़ारा। बट सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो स्मॉग इतनी ज़्यादा है, तो और यही टाइम होता है पीक टाइम, 6 बजे के बाद का, 5 बजे के बाद का, जब आपको स्मॉग भी शिद्दत से नज़र आ रही होती है। तो आई डोंट नो कि उतना रोशन नज़ारा देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, बट ज़रूर देखिएगा क्योंकि बड़ा खूबसूरत सा ये मंजर होता है। आपको आसमान भी साफ शफाफ नज़र आ रहा होता है, जो कि मुश्किल है फ़िलहाल, क्योंकि स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जितना रोशन दिखाई इस टाइम दे रहा है, इससे ज़्यादा रोशन आपको चांद नज़र आता है। तो ये कम नज़ारा देखने में आता है, इसलिए इसको मिस आपने बिल्कुल नहीं करना। ऐसा होता है कि चांद ज़मीन के करीब होता है और बिल्कुल रोशन और साफ दिखाई दे रहा होता है, रोशनी उसकी अच्छी खासी वाज़ेह हो रही होती है। पूरी दुनिया में ये नज़ारा देखा जाता है और पाकिस्तान में ये दूसरा मौका है। दिसंबर में तीसरी दफ़ा ये नज़ारा नज़र आएगा। तो ज़रूर आप सब लोग देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा। वी होप कि स्मॉग कंट्रोल रहे ताकि हम वाज़े तौर पर सुपर मून का ये खूबसूरत नज़ारा देख सकें। अच्छा जी, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, एक एक कमेंट उनसे भी ले लेते हैं। शाहिद और इमरान यूनस ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सुपर मून का नज़ारा देखेंगे शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर समोग ने इजाजत दी तो फिर देखेंगे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, स्मॉग मेरे ख्याल में फिर जितना आपने इंटरव्यू में बोला है, हुकूमती सतह पर अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे ताकि पब्लिक जाके देखें। हाँ। देखें, जब साल का पहला सूरज जब तलू होता है, गरूब होता है, तो उसको तो दिखाते हैं। तो फिर चांद के साथ ये रेयर चीज़ है ना? नहीं, ये रेयर चांद के साथ लड़ाई है? बिल्कुल लड़ाई नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हम कर ही नहीं सकते। तो फिर मेरे ख्याल में देखें, ये पूरी दुनिया में इस तरह की ये छोटी छोटी जो सेलिब्रेशंस हैं वो होती हैं। बाहर निकलने के लिए, तफरीह के लिए लोग निकलते हैं। अच्छा, ये रेयर मौके है ना, आपको लोगों को मैक्सिमम बताना भी चाहिए कि कुछ हटके हो रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए आपको। कुछ हटके कुछ होगा, कुछ गवर्नमेंट देखे ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर इस तरह का आ रही हो तो ये आपने इंटरनेशनल मीडिया पे तो सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पे तो सुना होगा इस तरह की चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ अपने नेशनल मीडिया पे या यहाँ पे हुकूमती सतह पे कोई इस तरह की बात आपको सामने नहीं आए। लेकिन फिर भी आज कल से बेहतर है, स्मोक बहुत बेहतर है, हवा चल रही है, ठंडक उसमें ज़रूर महसूस हो रही है। लेकिन ठंडक हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो मट्टी धूल जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे हवाएं चलें जैसे हो, तो स्मोक जो है उसका जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो हालात हैं आपके सामने, तबीयत बारिश के भी इम्कानात थे, आज कहा जा रहा था 5 सुना है कहीं मज़ाफ़ात में, कहीं दूर दराज इलाकों में हुई है। लेकिन लाहौर शहर अभी तक उससे अभी तक बराने रहमत जो यहाँ पे नहीं हुई। तो हो जाए तो फिर ख्याल में वेदर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और लाहौरिये जाएँ, लाहौरिये तो इस तरह की चीज़ है, ये आपका सुपर मून आ रहा है, लाहौरिये तो इंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कुछ अच्छी रही, अब जब नहीं कोई इकदाम किएगी तो अपनी छत पे रावी पुल है ना, चले जाएंगे, देख लेंगे, इसमें क्या है। हाँ, ये भी है। यादगार पुल तो है ना। आप देखें, आपकी सारी तकरीबात 14 अगस्त हो, नए साल की हूँ, जो भी तकरीबात, सैलाब हो, सैलाब, कोई आफत हो ना, सही बात है, सारे आपके मीनारे तो लाहौरिये तो भाग के उसमें कूदते हैं। अच्छा, अब ये तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जब हम कह रहे हैं ना कि कुछ अरेंजमेंट्स अगर हो जाए, इतने पैसे तो नहीं लगते अगर लोगों के लिए छोटा मोटा गेट टुगेदर कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात आप कर रही हैं, ये करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। पूरी दुनिया में होता है। बारिश की आप बात कर रही थी, तो गुज़िश्ता रात जो है वो रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के दौरान फोरकास्ट थी कि 45% जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड थी कि 45 to 48% जो है वो बारिश होगी। क्योंकि मुझे जब पता चला कि शायद बारिश होगी तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि यार बारिश हो जाए, अल्लाह करे कि क्योंकि बारिश होगी तो सर्दी आएगी और स्मोक ख़त्म होगी। दूसरा, सुपर मून के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया हुआ है। सूरज, चाँद, सितारों, सयारे भी उसी निज़ाम के तहत चलते हैं।
लेकिन जब भी कोई चीज़ जो है वो अनयूजुअल होती है, गैर मामूली तौर पे इनकी हरकत जो है, चाहे चांद हो, सूरज हो, सितारे हों, तो ये किसी ना किसी पर्पज़ के तहत होती है। तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर व आफियत वाले ये मामलात करे। सुपर मून के हवाले से मैं तो ये कहता हूँ कि हमने हमेशा सुना है कि सयारे जो हैं या सितारे जो हैं वो गर्दिश में आते हैं। इस बार तो लगता है कि सुपर मून गर्दिश में आया हुआ है, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि बहुत रेयर होता है ये, लेकिन अब ये एक साल में 3-3 बार आ रहा है। पता नहीं इसको किस चीज़ की जल्दी है कि इतनी स्पीड में ये बार बार जो है वो नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आपने सही बात कहा, शायद सिप्रा ने भी ये बड़ी अच्छी बात की कि पूरी दुनिया में होता है इसी तरह के जब सितारों की जो चाल होती है, सयारों की जो चाल होती है, सूरज की, चांद की, कोई भी चाल होती है, कोई अनयूजुअल, जो मैंने बात की कि अनयूजुअल कोई चीज़ होती है, तो पूरी दुनिया में सरकारी सतह पर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि जी इस मुकाम पर शहरी जो हैं वो आएँ ताकि रश ज़्यादा ना हो, ट्रैफिक कंजक्शन ना हो, सारा कुछ लोग उसको एंजॉय करें। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। और जिस तरह बताया कि हमारे लाहौरी तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बताया ना, जैसे कि सैलाब आया और रावी का ब्रिज जो है वहां तक पानी जब आने के करीब था तो ये लोग वहां पहुंचे हुए थे देखने के लिए कि कितना पानी आज ही ऐसी कोई खबर चलाएं तो देखें लोग कैसे तो। लेकिन स्मोक जो है वो हम दुआ आज थोड़ी बेहतर है, 2 दिन से बेहतर हुई है, अल्लाह का शुक्र है। शाम के वक्त देखते हैं फिर क्या सूरत हाल होती है। मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं सुपर मून देखूं। चलें जी, आप सब लोग भी कोशिश कीजिएगा। मुहिम है जी आलूदगी मुकाओ मुहिम। सो इसके लिए हमें हुकूमत मुतहरिक नजर आ रही है और अब इकदाम कुछ तेज हो गए हैं जी। मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी, रेस्टोरेंट 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वीकेंड पे ये टाइम 12 बजे तक का कर दिया गया। शायद सिप्रा साहब देखें, ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी ताजर बरादरी को और हमारी जो कम्युनिटी है इनको इस मौके पर हुकूमत पंजाब का साथ देने की ज़रूरत है। देखें, ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये आपके CM या सीनियर वज़रा या सूबाई वज़रा का मसला नहीं है, ये हर बंदे का इनफरादी मसला है। और इस मसले के हल के लिए अगर हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम उठाए जाते हैं, कोई लॉकडाउन लगाए जाते हैं या आपको कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ता है तो करें। मुझे बताएं कि 10 बजे जब शहबाज शरीफ साहब CM थे, 10 बजे शादी का टाइम रखा गया, आज तक वही राइज है ना। उस वक्त जब ये 10 बजे का रखा गया तो लोगों ने बड़ा कहा कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं। मैं कह रही हूँ आज तक वो 10 बजे का टाइम ना कुछ लोगों के लिए राइज है, नहीं सबके लिए राइज है, नहीं सबके लिए राइज है। आप जिन शादियों पे जाती हैं वहाँ नहीं होता होगा, लेकिन मैं तो जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे है टाइम, ठीक है। अब दूसरी बात रही कि एक चीज़ जिसको हम वक्त के साथ साथ उसमें ढल गए, आज आपकी पब्लिक चाहती है ना कि 8 बजे शादी शुरू हो और 10 बजे ख़त्म हो जाए, तो आज ये चाह रही। इसलिए ये बंद करने का क्या मकसद है कि लोग अपने घरों से अपनी गाड़ियों को कम निकालें, वो खुद कम निकलें। होटल रेस्टोरेंट्स पे जो आपकी ये टिक्का शॉप्स हैं, 10 बजे 11 बजे बंद हो गए तो आपके टिक्का शॉप्स, आपके जो तंदूर जल रहे हैं, आपके जो चूल्हे जल रहे हैं, इससे निकलने वाला जो धुआं है, ये सारी चीजें। बट सर इसको इम्प्लीमेंट कराना भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा ट्रेंड ये है कि आप बाहर से बंद कर लो दुकानें और नहीं, वो कोरोना में ट्रेंड आया था। अब देखें, मैं लोगों से कहूंगा कि वो ना निकलें, जब ग्राहक नहीं आएगा ना तो वो चीजें निकल जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास तो बड़ा कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। आपके सोशल मीडिया पे चीज़ें चली गई, ऑर्डर्स पे चली गई, ऑनलाइन ऑर्डर्स पे चली गई, ऐप्स आ गई, सब कुछ आसानियाँ पैदा हो गई। तो मेरे ख्याल में अब अगर हुकूमत कह रही है तो हमें हुकूमत का साथ देना है इस वक्त। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, अभी तक तो कोई इस तरह की बात नहीं आई कि ताजर इसको बंद करेंगे या नहीं करेंगे, या उन मालकान की जानिब से किसी किस्म का कोई मुतालबा सामने आया, अभी तक तो नहीं आया। उसकी क्या वजह है कि माजी में भी ये प्रैक्टिस होती रही है। और सबसे अहम कि हाई कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है। हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं कि आप पुराने जो नोटिफिकेशंस हैं उन पर अमल दरामद करें। तो हम पिछले हफ्ते जब, बल्कि इसी हफ्ते सोमवार को हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ माइक्रो लॉकडाउन या कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो देखें वो अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। ये स्मोग ने जोर किस वक्त पकड़ना है, जब आपकी फोग ने साथ मिलना है, तब आपको स्मोग और फोग जब ये इकट्ठे मिलेंगी तो वो उसकी कैफियत कुछ और हो और वो स्टे भी करती है ज्यादा देर, वो स्टे करती है, जाहिर उसमें नमी आ जाती है, वो नमी आकर और उसकी जो विजिबिलिटी आपकी खत्म करती है, आपकी सारी चीजें, वो आपकी लेयर जो आपके नजर आ रही होती है उसमें वो सख्ती आ जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में, क्योंकि 1 महीना या 1.5 महीना मैक्सिमम, उसके बाद फोक का आंसर उसमें शामिल हो जाए। ये कहते हैं ना कि शादियों के दिन है और यही उनका काम का टाइम है। शादियों के दिन है तो 10 बजे तक की शादी है ना,
नहीं, जिन्होंने काम करना है ना, दुकानें वो रात लेट कहते हैं ना खुले ने, अब जैसे दफातर लोग जा रहे हैं, नहीं शादी के रात 10 बजे के बाद खोल, मार्केटों की बात कर रही हूँ, जो लोग शॉपिंग करने आते हैं वो उनका ये कंसर्न होता है कि सारा दिन लोग दफातर में होते हैं, तो शाम को जो लोग निकलते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ये कंसर्न ताजरों को जाने, ताजरों को तो मेरी बात सुने, ताजरों को तो मुश्किल है, जो लोग सारा दिन 8-10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके और उसके बाद वो मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं कि हमारे पास 2 घंटे हैं, तो उन ताजरों का क्या मसला है? पब्लिक को मुश्किल है हो रही है ना। के साथ जाते शॉपिंग करने? नहीं मैं नहीं जाता, पहले कर लेते नहीं मैं नहीं जाता हूँ। अगर वो चला भी जाऊँ, अगर देखे बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ चला भी जाऊँ तो ये टाइम मैनेजमेंट है ना। आपने औकात कार अगर मुख्तस हो गए, आप क्यों छोड़ती हैं 8:45 मिनट पे जाके बच्ची को क्यों छोड़ती हैं? टाइम मुकर्रर है, स्कूल का टाइम, तो मार्केट का नहीं हो सकता? हो सकता है ना, लेकिन इम्प्लीमेंट कराना है। पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और है। नहीं समझ नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ संगीन मुहर्रिकात है। मेरी कौन सी अपनी दुकान है जो मैंने खोली है? आपके फैमिली का कारोबार से वाबस्ता है, बात है ठीक है। अब फिर डीजल के कारोबार से वाबस्ता है और रेस्टोरेंट का कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दोनों चीजों में आप ले लें, आप दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट का ले लें, डीजल इस्तेमाल हो रहा है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, वो आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट दोनों में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, खाने पीने का अगर आपका कारोबार है उसमें भी धुएं का है, तो फिर मेरे ख्याल में तुम कम बंद कर दिए सर। नहीं, हुकूमत ने पैसे देने, कैसे इंप्लीमेंट होगा? माफी दे दो, तुसी डायरेक्ट छापा पवाना है। नहीं बात पता है क्या है ना, देखें सर, कोई भी वबा हो, सिर्फ सरकार एक तरफ हो या अवाम एक तरफ हो, अपने अपने मुकाम पे अगर वो जब तक नहीं अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे वो चीज हल नहीं हो सकती। सरकार कुछ भी कर ले स्मोक खत्म नहीं होगी, अवाम अकेली कुछ भी कर ले खत्म नहीं होगी, दोनों को मिलना पड़ेगा। देखें स्मोक आई, सरकार ने क्या कहा, हमने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, इदारों ने क्या कहा कि लोग कम से कम बाहर निकले। यही वजह थी ना कि लोग कम से कम बाहर निकले, इससे अवाम का फायदा है। अवाम का क्या फायदा है? हम खुद नजरा, जुकाम, खांसी, आंखें, बच्चे मुतासिर उनसे बच जाएंगे। ठीक है, ये अब फोर्सफुली ये जो चीज करवाई जा रही है, ये सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है कि सड़कों पे गाड़ियों का रश कम हो, लोग कम से कम निकले। उसके बाद आपके जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है या आपकी मार्केट्स हैं, वहां पर आपको पता है जनरेटर चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो फिर आलूदगी का बायस बनते हैं। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किया गया और ये स्मार्ट लॉकडाउन में ही आता है। खुदा ना खासा अगर इस पर अमल दरामद ना किया तो शहरी फिर गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाएगी कि वो स्मार्ट लॉकडाउन वो भी लगाए कि 2-3 दिन के लिए लोग जो हैं वो बाहर ना निकले। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सॉरी बात कर, मुस्तकबिल में देखें आपके मिड ऑफ फरवरी में आपका रमजान मुक़द्दस आ रहा है, ठीक है, 17 या 18 को एक्सपेक्टेड है, ये तो मून साइटिंग पे होगा। फरवरी के मिड तक अगर आपका स्मोग और फोग रहता है तो फिर हम और आप बैठ के यहाँ बात कर रहे होंगे कि मार्केट्स ओपन होना चाहिए, हमने शॉपिंग करनी है। सही बात उस वक्त समझ आती है कि आपने माह मुकद्दस के बाद ईद उल फित्र आनी है, वो खुशियों भरा त्यौहार है, उसको मनाना है, उसके लिए हमें मार्केट्स को खोलना है, उसको टाइम भी आगे लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम अगर कबल वक्त इक़दामात उठा लें और माह फरवरी हमारा अच्छा हो जाए तो मेरे ख्याल में पब्लिक जो है उसको आसानी हो जाएगी और ताजरों को भी हो जाएगी। मुस्तकबिल की हमें सोचने की जरूरत। अभी तो देखें ना, आज अगर हवाएं चली हैं, स्मोक की शरह नीचे आ गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका डाउन हो गया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो कल नोटिफिकेशन हुआ है हम इसको वापस कर लें? नहीं, इसको चलना चाहिए। इसलिए जो इमरान भी कर रहा था बात कि मार्केट्स को ऑन बोर्ड ले लें, मुज़ाकरात आप उनसे कर लें, मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। देर है, एक आधा महीना है, 2 महीने, अब ये एहतियात कर लेंगे तो आगे बचत हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन एक और चीज़ है कि माजी में हमने ये देखा है कि ये जो अब आलूदगी मकाओ मुहिम है, ये अक्सर माल बनाओ मुहिम जो है ना, ये भी हो जाती है। ठीक है, हमारे माशाल्लाह जब दुकानें नहीं बंद करेंगे, कहते हैं आप काम जारी रखें। हमारे तमाम इदारे, मैं किसी एक आधे को नहीं करूँगा, हमारे मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हैं या टाउन्स वगैरह के कुछ शोबा जात हैं, वो ये इन कामों में मुलविस होते हैं कि वो ठीक है जी चलो बंद करो या ना करो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जब तक अवाम का साथ नहीं होगा हुकूमत के साथ, हुकूमती फ़ैसलों के साथ, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकेगी। और हुकूमत क्यों कर रही है? अवाम के लिए कर रही है ना, नहीं तो सरकार को क्या है, सरकार के पास गाड़ियाँ हैं, वो अपनी जगहों पर बैठती हैं, वो डिसीजन
जो है वो लेते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, तो जब तक अवाम उसका साथ नहीं देगी कोई भी चीज़ तब तक बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए अवाम को ये चाहिए कि सरकार का साथ दे, ये चीज़ें उन्हीं की भलाई के लिए। फिर आगे न्यू ईयर आ जाना है, अब अगर कंट्रोल करेंगे तो 15-20 दिन में बहुत सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। फिर न्यू ईयर पे भी आपने मार्केटें जो है वो ज़्यादा देर के लिए खोलनी तो है ही, तो फिर आपके कारोबार जो है मुतासिर होंगे अगर आपने अभी उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये और शहरी कम से कम बाहर निकले। अब हर घर में 2 से 3 गाड़ियां, हर घर में। तो भाई आप अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी बेहतर हो चुकी है, इतनी तरह तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू हो चुकी हैं, आप उन पर सफर करें, अपनी गाड़ियों से इज्तनाब करें कि अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करें। ये सिर्फ 1-2 महीना आप सब्र कर लेंगे तो हमारा कलेक्टिवली अगर ये कोशिश की जाएगी तो नो डाउट हमारी आबो हवा जो है बेहतर हो जाएगी। और इस पर दोनों तरफ से अगर हुकूमत ये इकदाम उठा रही है तो आवाम का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग मार्केटों में हैं, ताजिर हजरात हैं, उन्हें भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, एंड येस आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप रात को जा रहे हैं बच्चों को खाना खिलाने बाहर लेकर, या फिर शॉपिंग करने सारा दिन आप निकाल के शाम में जा रहे हैं, 8-9 बजे जा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी सी अपनी टाइमिंग को चेंज करना होगा, चीज़ें मैनेज करनी होंगी, तो आसानी से ये मामला हल हो जाता है। जी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर है जी, बिजली ड्यूटी फी यूनिट 4 पैसे होगी। फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से बगैर कमेटी को भेजे मंजूर करवा लिया गया। 50 kVA तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल और घरेलू सार्फिन बिजली ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे। समझा दे जरा, मुझे समझ नहीं आई। ये जब कल बात सामने आई थी कि इस तरह का कोई बिल पास हुआ है, समझ मुझे भी नहीं आई थी। हाँ, मुझे वाकई क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का मामला है, इस पे ड्यूटी चार्जेस, सरचार्जेस, ये तमाम लगाना बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का सारा काम होता है, और ये नेपरा बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी देता है, उसके बाद इस सारी चीज़ें होती हैं। और अब ये है कि अच्छी बात है अगर आप कमर्शियल और सनती जो सेक्टर है उसको आप ड्यूटी नेटवर्क में ला रहे हैं और उन पर आप कहते हैं कि वो टैक्स अदा करें ड्यूटी की मद में, तो अच्छी बात है, घरेलू सार्फिन इससे मुस्तस्ना होंगे। लेकिन अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने बिल मंजूर किया है, मुस्तकबिल में ये कहाँ पर जाएगा, फेडरल इसको किस तरह देखेगी, फेडरल के पास जाएगा नहीं जाएगा, किस तरह भेजा जाएगा। हालांकि आपने चंद पैसे के हिसाब से कोई चीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से, चाहे उसमें बढ़ाना है चाहे कम करना है, जो भी करना है वो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी नेपरा है, उसने करना है। ये बुनियादी तौर पर देखें ये इस तरह के इक़दाम क्यों उठाए जाते हैं कि आपके कुछ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन जो नेटवर्क ये आपके टैक्स नेटवर्क में मौजूद नहीं होंगे, ये उस तरह के इक़दाम उठाकर कोशिश की जाती है कि उनको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। हालांकि मेरा इस पे कुछ और होता है कि आप इनसे बातचीत के जरिए इनको लेकर आए, जाहिर बात है, आप इनको इस बात पर आमादा करें, एतमाद में लेना होता है। हाँ जी, एतमाद में लें, इनको इस बात पर आमादा करें कि आप टैक्स देंगे कि ये मुल्क की सूरत हाल आगे चलेगी, मुल्क की इकॉनमी की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके टैक्स पर चल रही होती है ना, हम और आप ये सब लोग टैक्स दे रहे होते हैं, उस टैक्स की बुनियाद पर आपके दीगर जो मामला हैं वो चल रहे होते हैं। तो अब देखें इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में ये किस तरह एडिशन होगा, किस तरह होगा, ये मैंने कल खबर पढ़ी थी, लेकिन बीइंग अ पावर सेक्टर रिपोर्टर ये मैं उस तरह इस बात को नहीं समझ पाया था कि इस बिल से ये क्या करना चाह रहे हैं या क्या आगे इसको क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, बल्कि मैंने आगे फॉरवर्ड करके मैंने पूछा भी सही, तो मुझे आगे यही जवाब मिला कि पंजाब गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है। तो ये तो टोटली नेपरा के पास डोमेन है और नेपरा ने करना होता है। लेट्स सी इसका मुस्तकबिल, यानी फिर हम ये समझ लें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो जिसके डोमेन नहीं वो भी कर सकते नहीं। देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्कोस पे जो डिस्कोस ने जो करना है ना वो आपके रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन से ही करना है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, जो मौजूदा हमारी जो सीएम साहिबा हैं इन्होंने बिलों में रिलीफ का ऐलान किया था कि सब्सिडी देंगे और गवर्नमेंट पंजाब जो है गवर्नमेंट वो बिल अदा करेगी, बिलियंस में था, ये अरबों रुपए की अदायगी थी। उस वक्त भी नेपरा में हमें जाना पड़ा था कि ये बिल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चूंकि सेम मंथ में तो अदा नहीं कर रही, एक चैनल ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आपने उसी में ही जाना है, उसी के थ्रू ये चीज। अच्छा जी, अगली खबर है जी, इमरान यूनिस साहब, पोर्टल्स की बंदिश से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। शुगर मिल एसोसिएशन, कौन से ऐसे पोर्टल हैं जो बंद हो गए तो चीनी की कीमत बढ़ गई? पिछली खबर पे आप आती तो मैं खूब बड़ास निकालता, लेकिन चले हम चीनी की बात करना चाह रहे हैं तो कर दें। अच्छा, कमेंट उसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि हमारी जो हुकूमतें चाहे वो वफाकी हों या सूबाई हों, ये कभी भी अवामी फलाह के मंसूबे जो हैं वो नहीं लाएंगे। अवामी फलाह के मंसूबे पता क्या होते हैं कि अवामी फलाह का मंसूबा ये होता
कि बिजली में जो ये टैक्स आयद किया गया हुआ है उसको कम कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, ऐसी चीज़ें होना तो इंसान खुश हो जाता है। अब ये जो बिल कल असम्बली में पेश किया गया है, पंजाब में एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी टेक्निकल है। पंजाब असम्बली में कोई भी बिल हो ना तो वो तब मंजूर किया जाता है जब पंजाब असम्बली की जो कमेटी बनी हुई है वहाँ भिजवाया जाता है, वहाँ से उसकी अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद मंजूर होता है। ये कल मैंने वाहिद बिल ऐसा देखा है जो उस कमेटी को भिजवाया ही नहीं गया और फट से पेश हुआ और फट से उन्होंने मंजूर भी कर दिया कि जी ड्यूटी आयद जो है वो करनी है 500 केवी के ऊपर से। बहरहाल 500 केवी कहाँ यूज होता है ये तो शायद सिप्रा साहब भी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हर चीज में होता है, मैं आपको बताता हूँ, कमर्शियल मतलब हर कोई जो है वो फिर इसमें हर किसी पर अगर आपका बड़ा घर है तो जैसे 630 का ट्रांसफार्मर आपने लगाना है ना, 500 किलोवाट अगर लोड यूज करना है तो 630 का चाहिए। तो अब आप ये देखना कि इसमें लिखा हुआ है कि जी वो घरों पे नहीं होगा, घरों का भी सुन लें तो क्यों नहीं आपका क्या ख्याल है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे आप सरचार्ज लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके घरों पे नहीं आएगा? वो बिजली के बिल में या बाकी सूरत हाल में नहीं आएगा, लेकिन जो वहां से चीज बनकर जो प्रोडक्ट निकलेगी मार्केट में आएगी तो ये जो उनसे आप ले रहे हैं तो ये इसका वापस नहीं लेंगे। अब आप ये देखें ना कि इससे कीमतें बढ़ेंगी। जो भी चीज जिस पैदावार होगी, किसी भी चीज की पैदावार होगी ना, ये ड्यूटी आयद इन्होंने की है ना जो कि कुछ 4 पैसे इन्होंने फी यूनिट की है। जो भी इंडस्ट्री कोई चीज बनाएगी ना वो 4 पैसे नहीं, वो 40 रुपए डालेगी उस 4 पैसे। मैं आपको बताता हूँ ना, आप ये बड़े कनेक्शन है B3 के कनेक्शन इनको कहते हैं, ये 500 किलोवाट से ऊपर जो होते हैं, इसमें आपकी सारी ये टेक्सटाइल सेक्टर इसमें आ जाता है, आपकी बड़ी इंडस्ट्री इसमें आ जाती है, इसमें आपके इंडिपेंडेंट जो फीडर्स हैं जो बल्क में जो बिजली ले रहे होते हैं वो आ जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी सेक्टर जो है इसमें वो इसमें शामिल हैं जिनके लाखों यूनिट्स माना कंज्यूम होते हैं। ये कहने को तो 4 पैसे हैं लेकिन वो लोग जो एक सिर्फ यूनिट जो है वो लाखों और इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे खबर तो नहीं शामिल की गई बट गोहर एजाज साहब की स्टेटमेंट है, IPP मुआहिदा मनसूखी 3600 अरब की बचत होगी शायद। IPP से मुआहिदा मनसूखी बड़ी बात है। अच्छा, IPP के साथ जाना, मुझे याद है माजी की हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे उन्होंने बड़ा स्टेज पे खड़े होकर कहा था ये माफिया है, हम इनको उल्टा देंगे लेकिन ना उल्टा सके, अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जो है उनमें गिरना पड़ा और बैठ गए। और ये इशू भी गोहर एजाज साहब ने हाईलाइट किया। आप देखें IPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना ये गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बड़े बड़े जो आपके IPP के मालकान है, ये इन्होंने यहाँ के कोर्ट्स में आपके खिलाफ अदालत यहाँ कोर्ट्स में नहीं जाना, ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाते हैं कि ये मुआहिदे हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और ये सुई नॉर्दर्न में भी होता रहा है और पावर सेक्टर में भी होता है। और हमेशा जब इस तरह के कोई मालिक जाता है बाहर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो केस हारी है, जीती भी होगी लेकिन मोस्टली तो हार जाती है। अब क्या है IPP का, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सारिफ हूँ ना, मेरे पे क्या असर पड़ रहा है। इस वक्त बिजली की डिमांड इंतहाई लोवेस्ट लेवल पे है, IPP बंद हैं, हम उनसे बिजली नहीं ले रहे, कैपेसिटी पेमेंट्स हम उनको कर रहे हैं, बिजली ले नहीं रहे, बिजली वो बंद पड़े हैं, यूनिट मेरा बंद पड़ा है लेकिन कैपेसिटी चार्जेस मैंने इस पे लेने हैं और वो कम है कि अच्छे खासे? वो अच्छे खासे हैं, वो अरबों रुपए में है। अब ये जो आपके विफाकी हम लोगों पे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी 2 दिन पहले हम रोना रो रहे हैं कि बिजली में जो टैक्सेस आ रहे हैं वो यही हैं। अब 2 दिन पहले जो आप लोग हमेशा सोलर पे कभी गवर्नमेंट चली जाती है, कभी ये अभी विफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हाथ खड़े कर रहे हैं कि ये हम तो इस कारोबार से निकलना चाह रहे हैं, बिजली के जनरेशन से, ये मार्केट का जो हमने फार्मूला दे दिया है कि बनाएगा भी खुद एक बंदा और खरीदेगा भी खुद, बहुत अच्छी है, मैंने इस पर स्टोरी भी की थी ये कुछ दिन पहले। फार्मूला इन्होंने दे दिया कि मेरा जनरेटर है, मैं बिजली बना रहा हूँ, आप उससे मेरे से ख़रीदना चाहते हैं, मेरे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेस्को का जो निज़ाम है ट्रांसमिशन का वो उसमें इस्तेमाल होगा, उसका रेंट दिया जाएगा। अच्छा। अब मैं बिजली बना रहा हूँ, आप मेरे से खरीद रही हैं, मैं 30 रुपए का यूनिट बना रहा हूँ, मैं 25 का बना रहा हूँ, आप और मेरा एग्रीमेंट है कि हम दोनों बिजली, गवर्नमेंट इससे निकल गई है। अगर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में इब्तदाई तौर पर करना जा रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मैं आप लेस्को की एक मिसाल लेता हूँ, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट अगर है तो, बाकी सारी पावर सेक्टर को छोड़ दें, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आपकी कंजम्पशन है ना लेस्को है, आपकी इंडस्ट्री निकल जाएगी। जब इंडस्ट्री निकल जाएगी आपकी डोमेस्टिक सेक्टर की जो डिमांड रह जाती है ना 1400 से 1500 मेगावाट रह जाती है गर्मियों में, और उसमें अगर कमर्शियल भी शामिल कर लें ना ये 2200 2500 2700 मैक्सिमम जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और हम लोग पन बिजली, विंड,
और उसके बाद हमारे जो कोयला के पावर हाउसेज हैं, इनसे बिजली बनाकर, जो हमारे सोलर के पावर हाउसेज हैं, इनसे बिजली बनाकर डोमेस्टिक सेक्टर को और कमर्शियल को दे सकते हैं। ये आईपीपीज वाला तो मसला ही खत्म हो जाएगा, मसला ही गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा। मुस्तकबिल ये देख रही है। हाँ। लेकिन अल्लाह उनमें करे ये हो जाए, IPP लेकिन ये मुझे नहीं लगता होगा भाई। ये जो स्टेटमेंट है ये होगा। देखिए अभी उन्होंने कल मुश्किल नजर आ रहा है वैसे मुश्किल, होता। मैं आपको 6 उन्होंने आईपीपीज किए, हमारा माफिया बहुत बड़ा है भाई। 3 महीने पहले 6 आईपीपीज के इन्होंने मंसूख किए। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने मजीद उनको बताए बगैर हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट, अल्लाह करे देखें कॉन्ट्रैक्ट तो जान मंसूख छूटेगी। होंगे। ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो हमारे पे बोझ बन रही है, अच्छा हम पे नहीं बन रही, गवर्नमेंट पे भी बन रही है। सर्कुलर डेट आपका, जिसको गर्दशी कर्जे आप कहते हैं, वो बढ़ रहे हैं अरबों में। तो फिर क्यों गौहर इजाज साहब को धमकियां दी गई? क्यों वो डटे रहे? उनको क्यों आईपीपी से मुआहदे खत्म करने पर उनको रेजिस्टेंस रही? क्यों देखे उन्होंने हाईलाइट कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट एक्टिव हुई, सारी चीजें हुई। आज आप देखिए कि साल डेढ़ हो गया उस चीज को हाईलाइट किए हुए, आज वो आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज पे आ रहे हैं। चले, थैंक्स टू गौहर इजाज साहब के हमारी जान छूट जाएगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आ जाते हैं जी चीनी की कीमत की तरफ। पोर्टल्स की बंदिश, कौन से पोर्टल्स बंद हुए हैं इमरान यूनुस साहब? देखिए ये चीखें निकल रही हैं शुगर मिल मालकान की और दुहाइयाँ दे रहे हैं। अगर आप इसकी खबर को गौर से पढ़ेंगे ना तो शुगर मिल मालकान ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गैर ज़रूरी चीनी दरामद ना करे। अच्छा, आप चीनी के साथ जो मर्जी करें, सरकार जो है वो रेट नीचे लाने के लिए चीनी दरामद ना करें। अब सरकार ने जब चीनी के रेट ठीक है कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो ठीक है सरकार दरामद करती है, तो फिर इनको मसले होते हैं। पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये किसानों का इस्तेहसाल करते हैं, ठीक है। उनको पेमेंट जो है वो हमेशा, शायद सिपरा साहब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करेंगे कि किसानों के साथ शुगर मिल मालकान करते क्या हैं। गन्ना उससे लेते हैं और कितनी देर बाद उसको पेमेंट करते हैं। होना तो इसी तरह चाहिए कि एक हाथ दे एक हाथ ले, लेकिन वो करते क्या है कि चीनी जब मार्केट में चली जाती है, बिक जाती है, उसके कई महीनों बाद जो है जाके किसान को पेमेंट आती है। पहले ये किसान का इस्तेसाल करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये मार्केट में देखते हैं कि तलब जो है वो ज़्यादा हो गई, रसद को कम कर लेते हैं। मतलब मार्केट में चीनी जो है वो कम फेंकना शुरू करते हैं ताकि मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की जाए। अच्छा, दरमियान में फिर इन्होंने एक मिडल मैन रखा होता है। क्योंकि मुझे ये इस चीज़ का इसलिए पता है कि हमारे एक दोस्त थे AC रायवेंड अदनान रशीद साहब, जो कि हमारे कुलीग भी रहे हैं, उन्होंने एक गोडाउन पे छापा मारा। तो आप यकीन जाने वो बंदा, हमें AC साहब ने ये बताया कि जी वो बंदा क्या कह रहा था कि फलानी मिल है, उसके कहने पे मैंने ये चीनी स्टॉक कर रखी है, और वो मिडल मैन था। और लाखों बोरियां जो हैं वहाँ पर निकली और वो पकड़ी गई। अच्छा, फिर उन्होंने मिडल मैन रखे होते हैं। मतलब ये अवाम के साथ ज्यादती करते हैं। बेचते तो ये चीनी है जो कि मीठी होती है, लेकिन चूसते ये खून है, चाहे वो किसान का है या अवाम का है। अब सरकार ने क्या किया, जब चीनी दरामद की अब इनकी चीखें निकल रही हैं, तो पहले तो ये ऐसे नहीं इन्होंने कभी कहा कि जी चीनी दरामद ना की जाए। ओ भाई क्यों ना की जाए, आप लोग चीनी की किल्लत पैदा करने वाले आप लोग हैं, ठीक है। वो तो बाजार में बेचारा दुकानदार एवं पकड़ा जाता है, असल तो ये लोग हैं। और फिर इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया है कि अक्सर सरकार भी इनके खिलाफ कदम लेते हुए 100 बार सोचती है। तो इसलिए तो फिर आवाम बेचारी परेशान रहती है। शायद सिपरा साहब, मैं तो बड़ी देर से सुन रहा हूँ चीनी का मसला, व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए, सट्टाबाज पकड़े गए, क्या हुआ? मिल मालिकान कुछ भी नहीं हुआ। मिल मालिकान है कौन हमारे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवानों के साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि अवानों में बैठे हुए हैं। आप उनको किस तरह पकड़ेंगे? देखें, जिस तरह ये इंपोर्ट पे बात कर रहे हैं कि अगर आप मिल्स मार्कान, अगर गंदम चीनी उस तरह मार्केट में नहीं ला रहे और उसके बाद आप इंपोर्ट करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली फिर ये इनको अपने कारोबार की पड़ गई होगी ना, कि अगर बाहर से आ गई, किसी भी जगह से हमने ख़रीद ली, तो फिर इनकी चीनी जो पड़ी है वो नहीं बिकेगी। तो मेरा ख्याल में ये मसनूई किल्लत जो पैदा करने वाले लोग हैं, इनको आड़े हाथों से निमटने की ज़रूरत होती है, इनको पकड़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम लोग इनको पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही है। ये चीनी का मामला है, अभी देखिएगा ये गंदम का मामला भी अभी उठने लगा है।
गंदम की कीमत अभी मैं आप कॉल कर रहा था आपके प्रोग्राम से पहले, तो मैं उसको अपने गांव से रेट उसका चेक कर रहा था, तो 4,000 रुपए तक वो चली गई है, जो अभी आज से 8 महीने पहले 2200-2100 पर लेने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल हम लोग यहीं बैठ के कहते थे कि किसान का इस्तेसाल हो गया और गवर्नमेंट ने चीनी नहीं ली, और सॉरी गंदम नहीं ली, बहुत बुरा आने वाला। ये सारी चीजें जब मिलती है ना, आप मुझे बताएं अभी जो आपने 144 चलाई है, ये क्या चलाई है कि फीड मिल्स जो है ना, आपका मुर्गी की फीड बनाने वाली मिल्स 30 दिन तक अपनी फीड नहीं बनाएंगी जी, ऐसे ही इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, आपकी मुर्गी महंगी हो जाएगी। वो कहना अच्छा, अगर वो फीड नहीं, अगर वो आप उनको रोक देते हैं, वो गंदम ना उसकी करें, और बाकी मिल्स जो है आपकी वो क्या उसको आटा बनाकर मार्केट में उस तरह आ रहा है नहीं, इसका मतलब है कि अभी मामला कहीं अब जा रहा है। ये गंदम का जो आपका किल्लत है ये अभी कहीं ना कहीं पैदा होनी है, और ये आपको याद होगा आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में देखिएगा कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि रोटी की कीमत को वो किस तरह मुस्तहकम रख पाएंगे। मुझे बताएं कि जो 2200-2100 पे गंदम थी, आज अगर 4000 या 3800 पे चली गई है, और शहर के मज़ाफात में मैंने कल रेट चेक किया 4200 है, और अभी आपकी काश्त का सीजन आ रहा है जब बीज के साथ ये रेट और बढ़ जाएगा। गांव में ये 4000 कीमत तो बता यहाँ रहे पर हैं, आके मार्केट में आएगी तो फिर देखिएगा। और मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊं, इन सब में सरकार भी प्रॉपर जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। पता कैसे, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो शायद आपके नॉलेज में ना हो। महकमा खुराक का एक विंग है जिसका काम पता है क्या है, जिसका काम सिर्फ ये है कि वो फैक्ट्रीज में जाएगा, मिलों में जाएगा, चाहे वो शुगर की हैं, चाहे वो गंदम की हैं, चीनी की हैं या गंदम की हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो स्टॉक चेक करते हैं, इनके पास कितना गन्ना आया, कितनी गंदम आई, कितना आटा बना, कितनी चीनी बनी, मार्केट में कितना गया। ये सारा डाटा गवर्नमेंट का महकमा खुराक का एक विंग है, वो ये चेक करता है। और ये विंग सिर्फ गेट तक ही जाता है, अल्लाह चेक करके वापस आ जाता है। और ये ऐसा विंग है जिसमें सबसे ज्यादा सिफारिशें होती हैं कि यहाँ मुझे लगाया जाए, मुझे ये ड्यूटी दी जाए, तो ये गेट तक ही महदूद होता है, आगे नहीं जाता। इसीलिए वो कुछ बेहतर भी नहीं ना नजर आता। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, लाहौर केनाल में शिप रेस्टोरेंट कायम किया जाएगा। पीएचए का सियाहत के फरोग के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट है लाहौर केनाल में शिप रेस्टोरेंट। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बच्चों को लेके जाइएगा, एक बड़ा अच्छा खूबसूरत गड्ढे की तलावा है। हाँ सवा ऑब्वियसली उसके लिए कोई साइट बनाएंगे ना। अच्छा, वो जो लोकेशन का इंतखाब किया गया ना, वो शिप में बैठ के आसपास का नजारा आपको बड़ा वो खौफनाक सा ही नजर आएगा। कौन सा? अंधेरा सा नजर आएगा। सारा मुझे बताएं, आप जिस लोकेशन का इंतखाब किया गया, आपने वहां से निकलना है BRB से लेकर और आगे चले आखिरी आपका जाके निजी हाउसिंग सोसाइटीज क्रॉस करके नहर जो आगे, तो फिर लाहौर उसको आप कंसीडर ही नहीं करते, हालांकि लाहौर तो सुंदर तक जाता है। मुझे बताएं कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आपका इस तरह का कोई पॉइंट बन जाए, लोग जाएं, आप इस तरह की चीज बनाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, आप और मैं भी जाएंगे बच्चों के साथ। बात है, ये एक नई चीज है। देखें, हम बाहर जाएं अगर सैर तफरीह के लिए, हाँ वहाँ इस तरह की चीज करते हैं, आप भारी भरकम रकम अदा करके करते हैं। यहाँ भी अगर आप इस तरह की चीज को शुरू करने जा रहे हैं, लोग इससे लुत्फ अंदोज होने के लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर सहूलत देने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले उसमें मसला आएगा कि आप उसको क्या किस तरह डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन। फिर उसके बाद उससे बड़ा मसला जो मेरे लिए लाहौर में सबसे बड़ा मसला है ना, वो पार्किंग का मसला है कि आप पार्किंग कहाँ पे करवाएंगे। नहीं, अब भैया अगर 200 लोग खाना खा सकेंगे तो 200 लोगों की पार्किंग का इशू कहाँ है? 200 लोग अगर कर लें तो आप 50-60 गाड़ी का भी लगा लें ना, 4 की एवरेज भी लगा लें। तो फिर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 200 की, आप 200 को आप बिठा रहे हैं ना, 200 हो सकता है वेटिंग में हो, ये अगर आएगा बहुत अच्छी बात है। ये नहर पे देखें, नहर आप सजा देना तभी लोग, हाँ बत्तियां ला दो ना, साढ़े जो लोग तो वैसे ही पहुंच जाते, चलो फोटो बना ली जाके। देखें उसकी खूबसूरती, ये फाउंटेन्स हैं अभी आपके जो चलते हैं, वहां पे फुहारे चलते हैं और उसमें से लाइट्स निकलती हैं। ये ऐसी चीज बच्चों के साथ आपके बड़ों को भी ये चीजें खूबसूरत लगती हैं ना। इसलिए मेरे ख्याल में अगर इस तरह का आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो प्रॉपर उसकी मंसूबाबंदी पहले होगी, कमेंट कर दे, मैंने वाइंड अप करना है, लोग इसको एंजॉय करेंगे। मैं इस हक में भी होना चाहिए। ठीक है जी, एक मैं अगर एक कमेंट कह रही हैं तो मुझे आप पहले ये बता दें कि पीएचए का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है
जो जिसकी वजह से अवाम को सहूलत मिल रही है, अवाम जो है वो दुआएं दे रही है। क्या लाहौर के तमाम गली मोहल्लों एरिया के पार्क्स अच्छे हो गए? आपके यहाँ पर 150-200 बंदा जो है बोगस निकल रहा है। अच्छा, इससे पैसे काफी बन जाएंगे वैसे। पैसे आप कैसे? अच्छा, वही आप वाली बात कि भाई आप शिप रेस्टोरेंट 3 मंजिला बना दिया है, इर्द गिर्द तो जंगल है, ना लाइट है ना कुछ और है, क्या करेंगे आप? लागे ना बत्तियां ली, वही ना, कोई लाओगे तो आएगा, करेंगे तो आप देखें लिबर्टी पे कसीरुल मंजरा जो हैं रेस्टोरेंट्स है, लोग नीचे देखते हैं, खुशी होती है कि प्यारा लाहौर नजर आ रहा है। क्या जंगल देखना है? सही बात भाई है। लाइट इर्द गिर्द तो आप बेहतरी करें। आप ये प्रोजेक्ट अच्छा है लेकर आए लाहौरिये, तो आगे कुछ ऐसा मौका चाहते हैं, बट उसके लिए फिर प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।